सुदेश बाबू बड़े दिग्भ्रमित आदमी है। डुमरी की धरती पर आकर 1932 का खतियान की बात करते हैं और रघुवर दास की 1985 की नीति में मिठाई बंटवाते हैं, चंद्रप्रकाश बाबू साइन करते हैं। तो सुदेश बाबू को खुद नहीं मालूम है कि झारखंड की जनता के लिए क्या बेहतर है। झारखंडी जनभावना के अनुरूप जो भी निर्णय सरकार ने किए, जो भी अड़ंगे लगाए गए हों हमारे विपक्षी दलों के द्वारा, उन तमाम बातों को दरगुजर करते हुए हम ये कहना जरूर चाहते हैं कि बड़ी ईमानदारी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार ने झारखंड के वैसे तमाम मुद्दे सदन में लाकर उसका सर्वसम्मत ना हो सका, निश्चित रूप से बहुमत से हम लोगों ने पारित करके बिल बना के भेजा है। जगन्नाथ महतो के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है या कुछ सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही है, सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है? क्या आप विधायक हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, इसलिए क्योंकि बगल के विधायक हैं आप। मैं बगल का भी विधायक हूँ और जगन्नाथ महतो हमारे भाई रहे, बड़ा लंबा हम लोगों का साथ रहा, तो एक जवाबदेही भी है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। डुमरी उपचुनाव का प्रचार प्रसार एकदम चरम पर है। दोनों प्रत्याशियों के तमाम स्टार प्रचारक सड़क पर हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कोई अपनी उपलब्धि गिना रहा है तो कोई अपने सामने वाले प्रत्याशी के अवगुणों को गिना रहा है। अभी हम नावाडीह प्रखंड में हैं और ये नावाडीह प्रखंड का झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी कार्यालय है और हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप सोनू जी, जो बगल वाले विधानसभा से विधायक हैं, गिरिडीह से। वो यहाँ हैं और आज इनका कई सभा है नावाडीह प्रखंड के अंदर। समझते हैं उनसे। दादा पहले तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार। आप लोग आज शायद आपका सभा है इधर, जनसंपर्क है, लोगों से मिलना है, जुड़ना है। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि जो विरोधी हैं या जो आपके विपक्ष में हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पिछले 4 साल में कोई काम नहीं हुआ। बाकायदा मंचों से मुख्यमंत्री के जो वादे थे चुनाव में उसको सुनाया भी जा रहा है। कल सुदेश महतो यहाँ कार्यक्रम बगल में किए थे तो वहाँ से मुख्यमंत्री का ही वो पुराना सारा भाषण जो चुनावी वादा था उसको चलाया गया और जनता से पूछा गया कि क्या कुछ पूरा हुआ है, क्या कहें? सुदेश बाबू बड़े दिग्भ्रमित आदमी है। डुमरी की धरती पर आकर 1932 का खतियान की बात करते हैं और रघुवर दास की 1985 की नीति में मिठाई बंटवाते हैं, चंद्रप्रकाश बाबू साइन करते हैं। तो सुदेश बाबू को खुद नहीं मालूम है कि झारखंड की जनता के लिए क्या बेहतर है। रह गया सवाल जगन्नाथ बाबू के 4 टर्म के कार्यकाल का, तो वो डुमरी की जनता इस बात को जानती है कि जगन्नाथ महतो ने किस तरीके से डुमरी के लोगों के साथ अपने आत्मीय संबंध विकसित किए, क्षेत्र में जन समस्याओं के समाधान के लिए कितना सतत और निरंतर प्रयास किया। और निश्चित रूप से जनता की कसौटी पर जब 4 बार वो खरे उतरे तो इस बात को कहना कि डुमरी की जनता उनको नहीं मानती है सरासर झूठ है। मैं स्पष्ट ये मानता हूँ कि 4 टर्म लगातार कोई भी विधायक अगर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तो वो बगैर जनता के आशीर्वाद के संभव नहीं है। और जनता का जो आशीर्वाद स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के साथ था, वही आशीर्वाद उनकी पत्नी बेबी देवी जी के साथ होगा और 5वीं बार वो प्रचंड बहुमत से जीतकर डुमरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। जगन्नाथ महतो के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है या कुछ सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही है, सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है? क्या आप विधायक हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, इसलिए क्योंकि बगल के विधायक हैं। मैं बगल का भी विधायक हूँ और जगन्नाथ महतो हमारे भाई रहे, बड़ा लंबा हम लोगों का साथ रहा, तो एक जवाबदेही भी है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बेटे को या उनकी पत्नी को सहारा देने का जो मेरा फर्ज है वो मैं पूरा करूं। और रह गया सवाल जो आपने प्रश्न किया कि ये जगन्नाथ महतो की उपलब्धियों पर ये चुनाव है या हेमंत सोरेन की उपलब्धियों पर हो, तो मैं बड़ा स्पष्ट ये कहता हूं कि जगन्नाथ महतो हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के एक बड़े मजबूत और कद्दावर मंत्री थे और निश्चित रूप से हेमंत बाबू की उपलब्धियां जगन्नाथ महतो के खाते में जाती थी और जगन्नाथ महतो की उपलब्धियां हेमंत बाबू के खाते में जाती थी। झारखंडी जनभावना के अनुरूप जो भी निर्णय सरकार ने किए, जो भी अड़ंगे लगाए गए हों हमारे विपक्षी दलों के द्वारा, उन तमाम बातों को दरगुजर करते हुए हम ये कहना जरूर चाहते हैं कि बड़ी ईमानदारी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार ने झारखंड के वैसे तमाम मुद्दे सदन में लाकर उसका सर्वसम्मत न हो सका, निश्चित रूप से बहुमत से हम लोगों ने पारित करके बिल बना के भेजा है। ठीक है, हमारे अटेम्प्ट को, हमारे प्रयासों को राजभवन के द्वारा टर्न डाउन किया गया, लेकिन ये संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है। शीतकालीन सत्र में फिर से बिल आएंगे। शीतकालीन सत्र में झारखंड की जनभावना के रूप
निर्णय करके हम लोग भेजेंगे। और कोई भी चुनाव क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि के अलावे सूबे की सरकार के कार्यकलाप का भी निश्चित रूप से आईना होता है। और हमें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन की नीतियां जो झारखंड की जनता पसंद करती है वो यहाँ 8 तारीख को प्रतिबिंबित होंगी। 5 तारीख के मतदान में वो चीजें दिखेंगी और रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीतेंगे। तो शीतकालीन सत्र में 32 पर, ओबीसी आरक्षण पर, ये बाकी चीजों पर फिर से आप लोग? बिल्कुल, बड़ी गंभीरता और सजगता के साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो एजेंडे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा उससे कोई समझौता नहीं करेगा। कितना आश्वस्त हैं कि ये सीट जीत जाएंगे? क्योंकि पूरा एनडीए महकमा सड़क पर है। बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो 70 पंचायतों तक सभा करने की बात कर रहे हैं कि हम हर दिन कम से कम 4-5 सभा करेंगे। तो क्या टफ फाइट लगता है या एकदम कॉन्फिडेंट? लोकतंत्र में विरोधी दल को सभा क्या, चूल्हा सम्मेलन करने की आजादी है। चूल्हा सम्मेलन करें, लेकिन बार बार मैं एक दोहरा करिए, हाँ, बार बार मैं एक बात दोहरा कर आपसे कहता हूँ कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन की गिरिडीह जिलों में 2 धरती रही है, 2 प्रखंड रहे हैं, एक डुमरी और एक गांडे। जहाँ अलग राज्य का आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ बीज बोया गया, जहाँ नींव डाली गई, और यह डुमरी विधानसभा एनडीए के पक्ष में जाने की कतई कोई संभावना नहीं है। रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं का एक नारा है, अब की बार 1 लाख पार, और मुझको लगता है डुमरी की जनता उसको सार्थक करेगी। तो ये गिरिडीह विधायक सुदीप सोनू हैं, बहुत आत्मविश्वास के साथ इस बात को ये कह रहे हैं कि डुमरी की जनता जगन्नाथ महतो के साथ है, बीवी देवी के साथ है। नारा ही बता रहे हैं कि इस बार 1 लाख पार का नारा है। बाकी हैं हम लोग यहाँ कई और लोगों से मिलेंगे, कई और लोगों की बातों को आपको सुनाएंगे।